अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हकीम तैयब रफीक। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम तैयब रफीक। आज मैं आपको शादीशुदा कमज़ोर मर्दों के कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए जो नुस्खा बताऊंगा, उसके इस्तेमाल से शादीशुदा कमज़ोर मर्द सफ़र जल का इस्तेमाल करने से बहुत जल्द ताकतवर हो सकते हैं। उसकी तफसील इस तरह है कि सफ़र जल एक ऐसा फल होता है जो पक्का और कच्चा दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बागात स्पेन, लबनान, अरब के दीगर इलाकों में पाए जाते हैं और इसका फल नहायत लजीज और लतीफ़ होता है। ये मैं आपको इसका फल दिखा रहा हूँ। सफ़र जल एक बेशबहा कीमत फल है जिसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सफ़र जल खाओ, ये दिल को ताकत देता है और दिल के दूर को दूर करता है, दिल को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से हिफाजत करता है। तो उसके अलावा ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, सांस को खुशबूदार करता है, सीने से बोझ उतारता है। और फिर सफ़र जल की तारीफ़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र जल खाओ। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी नहीं मामूर फरमाया जिससे जन्नत का सफ़र जल ना खिलाया हो, क्योंकि ये फ़र्द कुव्वत को 40 अफराद के बराबर कर देता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद मर्द सोचने पर मजबूर हो जाता है। सफ़र जल के मुतालिक लिखते हैं कि इस फल में कुदरत ने वो कुव्वत रखी है कि शायद ही किसी और फल में हो, क्योंकि ये फल कुव्वत ख़ास के लिए हुक्म का दर्जा रखता है। न जाने इस फल में और क्या क्या कुव्वतें हैं जो कि इंसान के लिए यकीनी तौर पर मुफीद हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको इसकी इस्तेमाल के बारे में अब इसका तरीक़ाकार बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इसके मज़ीद थोड़े से फ़वाइद बता दूँ। सफ़र जल के फ़ायद इस कदर हैं कि इस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इस वक्त दूसरे फ़वाइद को नज़रअंदाज करके आपके सामने वो फ़वाइद रखता हूँ जो उस्ताद मोहतरम ने कई साल खिदमत कराने के बाद इनायत फरमाए कि बाह को क़ुव्वत देने, सूरत अंजाल को दूर करने और इसके अलावा ख़ास तौर पे वक्त ख़ास के लिए तहरीक पैदा करने में बाकमाल इसका फ़ायदा होता है। अब इसमें खल्क़े खुदा के लिए सोने का नुस्खा भी तहरीर करता हूँ। वो ये है कि 100% खालिस कामयाब दवा है। और सफ़र जल 2 किलो कीकर की कच्ची फलियाँ जिनमें बीज ना हों, आधा किलो कच्चे काठे बेर, 1 पाव लेकर भेड़ के 7 किलो दूध में खोया मार लें। इसमें कस्तूरी खालिस 1 तोला, जैतून 1 छटांग, रोगन कलवंजी 1 छटांग, रोगन बादाम 1 छटांग और इसके साथ आप नकतोला चिकनी 1 तोला और गोंद कीकर 1 तोला, वर्क के नुकरा 2 तोला, जोज बुआ 21 तोला, जलवत्री 1 तोला, बैमन सफ़ेद 1 तोला, बैमन सुर्ख 1 तोला, करकरा 5 तोला, सालब मिस्री 2 तोला, मुनक्का 50 अदद, मस्तगी 2 तोला, मुचरस 2 तोला, तबशीर 1 तोला, शहद खालिस पाव मिलाकर माजून तैयार कर लें। बस माजून सोना तैयार है। अगर बनाने में मुश्किल हो तो ये बनी बनाई भी हमारे दवाखाने पे दस्तयाब होती है। इसका इस्तेमाल इस तरह है कि इसको इस्तेमाल करते ही पट्ठों में इतना करंट आ जाता है कि बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है और उस ताकत उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये इतनी मुकव्वी दवा है कि इसके इस्तेमाल करने के बाद इसकी हकीकत ज़ाहिर हो जाती है। तो इसको बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नौजवान भी जो कमज़ोरी की अलामात महसूस करें या कमज़ोर मर्द हों, उनके लिए बहुत मुफीद होता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए एहतियात ख़ास ये है कि जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और आम तौर पे आप इसको इस्तेमाल में इसको रख सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि इसको दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इसके अज्जा मैंने आपको बताए हैं, ये सारे बारीक करने के बाद इनको मिलाना होता है अच्छी तरह। जब अच्छी तरह बारीक कर लें, पीस लें, उसके बाद 2-4 घंटे धूप लगाने के बाद आप इसको शहद में मिक्स कर लें। शहद में मिलाने के बाद ये माजून तैयार हो जाती है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है कि इस फल को आप रोज़ाना हर खाने के बाद 1 दाना इसका
مستقل اپنے کھانے میں شامل رکھیں. کھانے کے بعد اس کو کھایا کریں. اس کے بعد آپ دانت آدھے گھنٹے بعد دانت صاف کر لیں. اس سے نہ صرف کمزوری ختم ہوگی بلکہ بدن میں خوبصورت اور طاقتور سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسلز ہیلدی ہو جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت باروب ہو جاتا ہے. پچکے ہوئے گال اور کمزور بدن صحت مند بدن کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو آپ اس کو مسلسل استعمال میں رکھیں تو اس کا فائدہ یقینی ہوتا ہے. اور اس کو فوری طاقت کے لیے اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے 2 دانے اچھی طرح چبا کے کھائیں اور اوپر سے گرم دودھ کا ایک گلاس پئیں. اس سے جماع سے ہونے والی کمزوری فوری ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ ہلکا گلابی ہلکا سرخ رنگ کا ہوتا ہے. اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو اس کے ساتھ کا ایک اور پھل ہوتا ہے جو ایسے سیاہی مائل ہوتا ہے، دیکھیں یہ سیاہی مائل ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے. آپ اس کو استعمال کر کے طاقت اور مقوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور مردوں کے لیے یہ بہت ہی لاجواب اور طاقتور نسخہ ہے. اس کو مسلسل استعمال کرنے سے کسی قسم کی کوئی کمزوری بھی نہیں ہوتی اور یہ محفوظ ہے. صرف اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور اگر دودھ نہیں پیتے، دودھ ہضم نہیں ہوتا تو اس کو ویسے استعمال کریں. آدھے گھنٹے بعد دانت ضرور صاف کر لیں. تو اس سے ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.